गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग नाव तथा धारा को आगे बढ़ाते हुए। अगला टाइप जो टाइप नंबर 9 है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन सीखने के लिए क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन को सीखना है आपको। देखिए कैसे सीखेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से और आसानी से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, धारा के विपरीत नाव जो है धारा के विपरीत 24 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा का समय लेता है। टोटल समय कितना लेता है? 6 घंटा। धारा के दिशा में और धारा के विपरीत जाने में 6 घंटा का समय लेता है। एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन देखिए क्या लिखा है, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर, पहला में लिखा था 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में और दूसरा में लिखा 36 किलोमीटर विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.5 घंटा का समय लेता है। तो धारा का वेग बताना है। धारा का वेग बोले तो धारा का चाल मतलब धारा का गति एक ही होता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए हमने जो बेसिक शुरू से सीखा है उसका थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि नाव, ठीक है, नाव की गति अगर बोले आपको तो आप लोग खट से क्या लिख देते हैं? x किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। उसी तरह धारा की अगर गति कह दिया जाए तो इसमें भी आप लोग क्या लिख देते हैं? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो आपका बेसिक है, मैंने सभी वीडियो में इसका डिस्कस किया है, ये आपको जानकारी देने का कोशिश किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या लिखा है? विपरीत। अगर विपरीत दिशा अगर विपरीत हो, ठीक है, दिशा क्या हो? विपरीत हो। ठीक है, दिशा क्या हो बाबू? विपरीत हो। ठीक है, तो क्या होता है? दोनों का चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। किन दोनों का? इसका नहीं, विपरीत दिशा में क्या होता है? घट जाता है। सॉरी, विपरीत दिशा में क्या होता है? घट जाता है। और अगर दिशा समान हो, एक समान हो, दिशा क्या हो? दिशा समान हो, एक ही दिशा हो, जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में नाव अगर चल रहा है, उस कंडीशन में दोनों का जो चाल होगा वो क्या होगा? जुड़ जाएगा। बस यही छोटा सा हम लोग का बेसिक है। इसी बेसिक से हम लोग सारा क्वेश्चन सीखते आए हैं और बनाते आए हैं। ठीक है, तो ये एक ही बेसिक से एकदम पूरा कहानी खत्म, पूरा नाव तथा धारा पूरा चैप्टर हम लोग जो क्या है खत्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर। ठीक है, तो 24 किलोमीटर आपको पता है समय का जो फॉर्मूला होता है, समय का फॉर्मूला होता है आपका क्या? चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, और दूरी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास चाल पूछ दिया जाए तो आपको पता होता होगा क्या होता है? दूरी बटे समय। यही कुछ और फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैंने एक बार डिस्कस कर दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार जुड़े होंगे और ये फार्मूला के बारे में उनको पता नहीं होगा, तो उनके लिए भी ये फार्मूला है। और मेरे चैनल पर जो बच्चे जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं लाता हूँ हर क्वेश्चन बेसिक से। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में, पिछले टाइप में हमने ये सिखाया था कि अगर कुल समय रहे, ठीक है, कुल समय रहे तो हम लोग क्या एक फॉर्मूला लिखते थे? दूरी बटे क्या होता था? दूरी बटे दोनों का चालों का योग। ठीक है, क्या लिखते थे? चालों का योग। और उसके बाद फिर से हम लोग लिखते थे दूरी बटे, ठीक है, समय, चालों का घटाव यानी अंतर, चालों का अंतर। यही चीज हम लोग सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पेशेंस से देखिएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला है, देख लीजिए आपके नजर में, आपके सामने, तो इसको एक बार देखिए और हम लोग अब शुरू करते हैं। तो देखिए इसी पे आधारित हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए 24 किलोमीटर क्या है? विपरीत दिशा में, तो 24 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और चालों का योग
ये विपरीत दिशा है, मतलब क्या होगा, अंतर होगा। विपरीत दिशा है मतलब क्या होगा, अंतर होगा, प्लस। उसके बाद है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर क्या है, धारा की दिशा में है, दिशा में है मतलब क्या होगा, प्लस होगा। तो आपको समझ, इसमें आपका कुल समय कितना लगा, 6 घंटा। ये आपको एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर, पहले तो चला 24, लेकिन नेक्स्ट में जब हम लोग जाएंगे तो ये 36 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में, और यहाँ आपका 24 किलोमीटर जा रहा है धारा की दिशा में, ठीक है। इसमें 6.5 घंटा का समय लेता है। समीकरण 2 इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। इसी को आधार मानते हुए हम सारा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम अभी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम इसको बराबर करेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपने बचपन में बहुत बार सॉल्व किया होगा, 10th क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया है तो यहाँ पे बने रहिए, मैं इसी के माध्यम से आपको पूरा इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखा देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि आपको या तो पहले इसका मान निकालना है या तो इसका मान निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका पहले मान निकालते हैं। तो कैसे, तो जैसे यहाँ 24 है और यहाँ पे 36, नीचे दोनों तो इक्वल ही है, तो इस पहला कंडीशन होता है कि इसको क्या करना, बराबर करने का। तो अगर हम यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, अगर यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 के साथ इसको गुना करेंगे तो 4 दिया 12 और 3 गुना 6 1 7, आपको मिलेगा 72/x माइनस वाई, ठीक है। प्लस फिर इस 3 के साथ इसमें गुना होगा, 6 तिया 18 हो गया, 3 तिया 9 1 10 या x प्लस वाई, क्लियर है। उसके बाद यही 3 इसके साथ गुना होगा तो 6 तिया 18। अब आगे जब बढ़ेंगे, इस 2 के साथ इसमें गुना होगा तो 72 हो जाएगा और x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस इस 2 के साथ फिर 24 में गुना होगा तो 48/x प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू इसके साथ जब इसमें गुना होगा तो जब यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका पूर्णांक में 6 दूना 12 13 बटे क्या हो जाएगा 2, और ये 2 गुना हो रहा है तो ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 13, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 13 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया है। तो इसको आप लोग जैसे साइन चेंज करिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है माइनस दे दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो इसको सॉल्व करें तो देखिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है 108 माइनस 108/x प्लस वाई माइनस हो जाएगा 48/x प्लस वाई। तो चलिए इस सॉल्व करते हैं। तो ये सारा को हम मिटा दे रहे हैं, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगी। यहाँ के बाद अब आप इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 108 x प्लस वाई माइनस 48/x प्लस वाई। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुतों को समझ में आ गया होगा, और अभी तक ले बहुत लोग जो है इसका आंसर भी निकाले। 18 में से 13 जाएगा तो कितना होगा, 5, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, खाली बेसिक। देखिए ये और ये दोनों सेम है, दोनों के जब एलसीएम निकालेंगे तो x प्लस वाई ही होगा, और उसके बाद जब x प्लस वाई से x प्लस वाई में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उसी 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 108 आएगा। सेम कहानी वही करेंगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, यहाँ पे 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास 108 में अगर 48 माइनस हो रहा है तो 0, यहाँ 6 x प्लस वाई इक्वल टू 5। 5 का पढ़ा पड़ेंगे तो क्या होगा, पर 5 से 60, यानी आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, आपका 12 आ गया, ठीक है। x प्लस वाई 12, 1 2 समीकरण हो गया, इसको 3 समीकरण मान लीजिए, ठीक है। 1 2 हो गया और ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब आप इस समीकरण में 1 में इसका मान रखिए, इस समीकरण में, समीकरण 1 में, समीकरण ठीक है 1 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान जब रखेंगे, समीकरण 1 में जब 3 का मान रखेंगे यानी इसका मान रखेंगे तो देखिए इस x प्लस वाई के जगह में क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हो गया 24/x माइनस वाई
प्लस 36 और x प्लस वाई के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे 12 बराबर में 6 है। तो 12 दिया 36, ये प्लस में था उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में था उधर चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 6 में से 3 चला गया तो क्या बचा 3। अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 8 या 24, तो आपके पास बच गया x माइनस वाई इक्वल टू कितना 8, और ये समीकरण कितना हो गया 4 हो गया। तो देखिए आपके पास इस सब को सॉल्व करने के बाद 2 को समीकरण और मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। अब इस दोनों को सॉल्व करके आप तो चाहें तो धारा का जो गति निकाल लीजिए, या तो आप चाहें तो नाव का भी गति निकाल लीजिए। आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर फट से लिख दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए। देखिए ये 12 एक तो इक्वेशन हो गया, ये वाला एक इक्वेशन इसके नीचे रख दीजिए। ठीक है, आपको आंसर निकालने के लिए बोला है धारा की गति। धारा की गति आप लोगों को पता है y निकालना पड़ेगा, अगर नाव का गति बोलता तो x निकालना पड़ता। तो धारा का गति y निकालना है, मतलब क्या करिए इस y को छोड़िए, इस y को आंसर निकालना है, इसीलिए ये दोनों क्या है आपका प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, नीचे वाला साइन देखेंगे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब आइए सॉल्व करिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, x और x 2x हो गया। अब 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 का पढ़ा पड़ेंगे, 2 चौक 2 दूना 4, तो y का वैल्यू आ गया 4, यानी 4 बोले तो 2 किलोमीटर पर आवर। क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग वेग निकाल रहे हैं या चाल निकाल रहे हैं। तो आपको इससे साबित हो गया, आपको पता चल गया, आपका आंसर प्राप्त हो गया कि धारा की गति या वेग, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर मिल गया। ये अगर आपको इसी में कह दिया होता कि आपको जो है नाव का वेग निकालना है, नाव का गति निकालना है कि नाव का क्या गति होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता, उस कंडीशन में आपको x का मान जिस तरह हम लोग ने y निकाला उस टाइप से आपको x निकालना होता, या तो आपको क्वेश्चन कह देता कि धारा का विपरीत क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये वाला आंसर हो जाता डायरेक्ट, और धारा के साथ क्या गति होता तो ये वाला आंसर हो जाता डायरेक्ट। आपने टाइप 9 नंबर में एक ही टाइप सीखा, लेकिन हमने 4 क्वेश्चन इससे समझा दिया। पहला तो आप इससे धारा निकालने के लिए सीख गए धारा की गति, फिर आपको नाव की गति भी निकालने के लिए समझ में आ गया। ठीक है, क्या सीखे, धारा की गति सीखे, फिर नाव का गति भी आप लोग निकालने के लिए सीखे हैं। इसमें कैसे निकालेंगे नाव का गति, इस x का मान निकाल करके। तो इस वाला इक्वेशन से आराम से आप लोग x का मान निकाल लेंगे। अगर आपको बोल देता धारा का विपरीत गति क्या होगा, तो देखिए ये 8 होता है आंसर, और धारा के साथ गति क्या होता, तो ये देखिए 12 होता है आंसर। बस यही था बेसिक, यही है आपका नाव तथा धारा। ठीक है, अब नाव तथा धारा का हम लोग ये अभी 9 टाइप सीखा। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला टाइप सीखेंगे। आप लोगों को इस क्वेश्चन में अगर जरा सा भी और कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप लोग जो है कमेंट में लिखिएगा और हमें सूचित करिएगा कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। तो आज का हम लोग वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेकर के। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।